और यहाँ पर माँ को मिल गया है चूं। ये देखिए इसकी सब्जी बनती है बढ़िया, मशरूम, पहाड़ी मशरूम। करना क्या है ये तो बता। नहीं आणो ये घर चू, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, टेढ़ा हो गया टेढ़ा हो गया टेढ़ा हो गया टेढ़ा, रुक तो जा। आप सभी को नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड के इस पर्वतीय अंचल से मैं डॉक्टर अशोक नौटियाल पौड़ी गढ़वाल के बीरोंखाल ब्लॉक के खितोटिया नामक गांव से इस ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कई बार कई बुद्धिजीवी कमेंट कर देते हैं कि आप एक ही तरह के कपड़ों में या एक ही शर्ट में कई वीडियोस बना देते हैं। तो दगड़ों में तो उन लोगों के लिए यही कहना चाहूँगा जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। तो हम लोग पहाड़ में रहने वाले हैं, और जब हम अपने गांव में होते हैं तो हम पसीने से नहाने वाले लोगों में शामिल हो जाते हैं। आजकल खेतों में कामकाज चल रहा है, घास लाना, लकड़ी साड़ना और मेन रूप से अखरोट झाड़ना। तो जब अखरोट हम झाड़ते हैं तो कपड़े बहुत ख़राब होते हैं, तो इस वजह से ये ड्रेस अच्छी है। और ये ठीक सामने चल रहा है रोड कंस्ट्रक्शन का कार्यक्रम। उधर है चौंडी और चौंडी से इधर को आ रही है सड़क, और काफ़ी बड़ी मशीनें लगाई गई हैं आपकी बार यहाँ पर, जेसीबी मशीनें, और लगातार काम चल रहा है गांव की रोड के लिए। और अब हम बढ़ते हैं यहाँ से आगे की ओर। तो ये घटाचौड़ को जाने वाला रास्ता है, और इस रास्ते के ठीक नीचे हैं हमारे 5 खेत। ये देखिए इधर से और यहाँ नीचे 5 खेत, और यहाँ पर हमारे अखरोट के बड़े बड़े पेड़ हैं। एक ये है, एक ये है, एक ये है, और सबसे बड़ा अखरोट का पेड़ उधर है। तो मुझे लग रहा है जब यहाँ पर सड़क निर्माण का कार्य होगा तो ये अखरोट के पेड़ यहाँ से हटा दिए जाएंगे। अब बहुत कम समय बचा है, क्योंकि ये जो हमारे खेत हैं यहाँ पर, इनमें भी सड़क निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। तो हमने सोचा इससे पहले हम यहाँ पर इन पेड़ों से अखरोट तोड़ लें। और हमारे ठीक पीछे ये है घटाचौड़ की नदी, जिसे कि हम कहते हैं गाड। गाड मतलब नदी या गदेरा, और वैसे हमारी स्थानीय गढ़वाली भाषा में हम लोग इसको बोलते हैं गदन। तो कितना बड़ा गदन आता है मैं इसका भी वीडियो दिखाता हूँ आपको। इसमें बहुत ज़बरदस्त पानी रहता है इस नदी में, मतलब उस टाइम पे आप इस नदी को पार नहीं कर पाओगे। अरे फटाफट चलो भैया, इतना बेकार रास्ता भी नहीं है यार। आप कैसे जा रहे हो? कैसे पहाड़ी हो आप हैं? ऐसे डर डर के जा रहे हो यार। चलो 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 चलो, सीधे आगे बढ़ो, आगे बढ़ते रहो। चलो फटाफट चलो, फटाफट। घास भी बहुत ज़्यादा हो रखी है, तो इसलिए चलने में परेशानी हो रही है, खासकर बच्चों को। हमें तो कोई समस्या नहीं है, कहीं भी भेज दो आप। और ये देखिए कल कल निनाद करती हुई नदी। माउंटेन क्लाइंबिंग, ओ माय गॉड। तो अभी हम यहाँ पर अखरोट झाड़ रहे हैं। हमारे यहाँ पर 5-6 अखरोट के पेड़ हैं बड़े बड़े, और इन पर फल भी आते हैं निरंतर। तो मुझे लगता है कि यदि यहाँ पर सड़क आती है इन खेतों में, और इन पेड़ों को यहाँ से काटा जाता है या हटाया जाता है, तो इनका मुआवजा तो उत्तराखंड सरकार देगी ही। तो डंडों से झाड़ करके सारे अखरोट गिर रहे हैं पेड़ के नीचे, और इस तरह से हम इनको कलेक्ट करेंगे और इस थैले में भरते रहेंगे। ये देखिए, तो इनके छिलके हम घर में उतारेंगे, क्योंकि यहाँ लग रही है बहुत तेज़ धूप। पेड़ के नीचे तो छाया है और बाहर हो रखी है धूप। ये देखिए चेहरे किस तरह से मुरझा रहे हैं।
धूप की वजह से। चलो शिब्बी, शिब्बी टीपो यार इनको, फटाफट टीपो, टीप दो जरा, जल्दी जल्दी टीपो, जल्दी जल्दी। घर जाके तो बस मोबाइल पे टिका रहे तो बस। ये देखिए मस्त अखरोट हो रहे थे, मस्त। ये जमा कर दिया हमने इस तरह से। तो इनको कलेक्ट करना पड़ता है, और मेहनत तो हर काम में होती है भाई। अगर आपको जीवन में मधुर परिणाम चाहिए किसी भी चीज़ के, तो परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। और ये कुछ छिलके उतरे अखरोट भी हैं। तो मुझे लग रहा है ये फसल इन पौधों की लास्ट फसल है, क्योंकि इसके बाद ये सड़क निर्माण की भेंट चढ़ जाएंगे, है ना शिब्बी? सड़क बनेगी ना, तो ये सारे अखरोट के पेड़ कट जाएंगे हमारे। तो हमने थैला रखा है उतनी दूर, और यहाँ से अखरोट फेंका जाएगा, और देखते हैं कौन डालता है थैले में। चल शिब्बी, 2 अखरोट तेरे। चल ठीक है, पहले मेरी बारी, ठीक है? चलिए वो तो ट्राई है, ठीक है? पहले मैं फेंकता हूँ एक, तो जाता है कि नहीं? हाँ आपका ट्राई है ये? 1 एक ट्राई नहीं है ना, अल्लाह ना कर, मैंने सही बोल दिया था। ये चला गया, और ओहो दूसरा, और ये तीसरा। मेरे 2 चले गए, तू फेंक। एक भी नहीं गया। ओए हार गया भाई, हार गया, हार गया। कहाँ है? मैं तोड़ लूँगा अपने आप। तू नीचे आ जा दादाजी, तू नीचे आ जा वहाँ से। दादाजी उतरेंगे ना, अब तेरे सिर में पड़ेगा पैर फिर तो अमर हो जाएगा। चाचू आप निकालो। एक पेड़ वो है नीचे, फिर दूसरा उधर है, तीसरा ये है, चौथा ये है, और 5वां वो है, और एक बड़ा सा पेड़ ये है 6वां। इन पेड़ों को हमने बचपन से पाला पोसा और इतना बड़ा किया। माँ और पिताजी की इन पेड़ों को बड़ा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और अब ये फलदार वृक्ष हो चुके हैं और काफ़ी अखरोट देते हैं ये हमें। आप देख सकते हैं ये एक थैली भर चुकी है इन अखरोटों से। लेकिन एक भावुक पल अब हमारे सामने है, क्योंकि हम जानते हैं कि इसके बाद ये पेड़ यहाँ पर नहीं रहेंगे, इन पेड़ों को यहाँ से काट दिया जाएगा। तो एक अजीब सी कसक हो रही है दिल में, कि होता है ना, जो अपनी चीज़ होती है जब उससे बिछड़ने का समय आता है तो एक दुख तो होता ही है। लेकिन क्या करें, ये संसार का परिवर्तन का नियम है कि जब कुछ नया सृजन होगा तो पुरानी चीज़ों को मिटना ही पड़ेगा। और ये है हमारा रामपुरी चाकू। ले शिवी, ले, पहना हो रखा काफ़ी, दादाजी के पास तो। अब सीधी तो बोले यहाँ बिट्टू ना कर हटकावा, मालूम इसका कलर वहाँ देख दादाजी ने ग्लव्स पहन लिया, हाथ क्लास में भी नहीं आएगा। उसको पहनना ज़रूरी होता है ना, उससे हाथ काले नहीं होते फिर। इससे कर लूं? हाँ? इससे पहन ले। ना बाबू नहीं, वो कलर अखरोट के सारे छिलके में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं, या कहें कि केमिकल्स होते हैं, वे हाथ को काला कर देते हैं, और वो कालापन फिर हाथ से कई दिनों के बाद निकलता है। तो इस वजह से प्लास्टिक की पन्नी या फिर ग्लव्स हाथ में लगाने पड़ते हैं जब इनका छिलका निकाला जाता है। माजे अभी डावल कटे जान वाले हैं, रोड बनना तो रोड एली थे बनते कन्ने कटे अरे तो रोड जेल तो कटे के लिए नहीं तब किसको, रोड बनाने वालों को अखरोट देंगे और वो मान जाएंगे, नहीं काटेंगे पेड़ आइडिया तो तेरा सही है, पर इतने सस्ते लोग कहाँ होते हैं सब दुनिया में तेरी तरह भारी है ये, बहुत भारी।
कंडुबो आज रेंजन घर नदी उधर ही रखा है। चाचू चढ़ जाओ। हाँ करना क्या है ये तो बता। नहीं आणो ये ले घर चू रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा टेढ़ा हो गया टेढ़ा हो गया टेढ़ा हो गया टेढ़ा रुक तो जा। चाचू गंदे के बोल रहे गिर जाएगा। मैंने कब दिया धक्का। इनको भी रख दादाजी के पास दे। ये सब कुदरत दे रही है देखो प्रकृति का उपहार है ये। गिराने थोड़े हैं वो। झूला देना है वहाँ। और यहाँ पर माँ को मिल गया है चूं। ये देखिए इसकी सब्जी बनती है बढ़िया मशरूम पहाड़ी मशरूम जंगली मशरूम। चल माँ कह ले जाना बोले। अच्छा साग बना ला आज है रात। चलो भाई चलो 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 बुआ जी राम राम ठीक ठाक ले अच्छा तुम खन गिफ्ट आई बढ़िया ये एक तो बढ़िया साग बन चाहिए एक साग। तो खेत से अब हम पहुंच चुके हैं अपने घर में और घर में पहुंच करके मैंने बनाई 5-6 गिलास छाछ और अभी इसी छाछ को पी रहे हैं। शहरों में एक मानसिक थकान होती है जो अजीब सा चिड़चिड़ा बना देती है हमें, लेकिन गांव में जो थकान होती है क्योंकि खेतों में काम करते हैं तो शारीरिक थकान ज़्यादा होती है और इस शारीरिक थकान का नतीजा ये होता है कि भूख भी अच्छी लगती है और नींद भी अच्छी आती है, इसलिए यहाँ व्यक्ति स्वस्थ रहते हैं। तो छाछ की इस खटास और मिठास के साथ हम इस ब्लॉग को समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि बहुत जल्द मिलेंगे आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तो तब तक आप अपना और अपने पारिवारिक सदस्यों का ध्यान रखिएगा और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।